कुरुक्षेत्र। यह केवल एक मिट्टी का मैदान नहीं है, यह एक अवस्था है। हर युग में, हर शहर में और हर हृदय में एक महायुद्ध निरंतर चल रहा है। बाहर का शोर चाहे बदल जाए, रूप बदल जाए, परंतु भीतर का कोलाहल वह वही है। वही भय, वही अनिश्चितता, वही गहरा विषाद। हम रोज लड़ते हैं और रोज अपने ही मन से हारते हैं। जब कर्तव्य बोझ बन जाए और धर्म का मार्ग धुंधला हो जाए, तब समय की सीमाएं टूट जाती हैं। युग बदल गए, शस्त्र बदल गए, परंतु यह युद्ध आज भी वही है। मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है। ये गांडीव मेरे हाथों से छूट रहा है। न मैं खड़ा हो पा रहा हूं और न ही मेरा मन स्थिर है। मैं ये युद्ध नहीं कर सकता केशव। उस क्षण जब मन ने पूर्ण पराजय स्वीकार कर ली, जब संसार का कोलाहल थम गया, तब गूंजी वह दिव्य वाणी। कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम। हे पार्थ, इस संकट की घड़ी में तुम्हें ये मोह कैसे हुआ? ये अज्ञान और ये दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम किसके लिए शोक कर रहे हो पार्थ? जो नश्वर है उसका अंत निश्चित है, पर तुम शरीर नहीं हो। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा जीर्ण शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। ये केवल एक यात्रा है, अंत नहीं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि न नैनम दहति पावकः। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल इसे भिगो सकता है, न वायु इसे सुखा सकती है। तुम वो अजर, अमर, अविनाशी तत्व हो। अतः उठो और युद्ध करो। चिंता कर्म की नहीं, परिणाम की है। क्या होगा? क्या मुझे विजय मिलेगी? कर्मण्येवधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फल की आसक्ति ही बंधन है। एक योगी की भांति कर्म करो, सफलता और असफलता को समान समझो। जब तुम फल की चिंता त्याग देते हो, तब तुम्हारा हर बाण लक्ष्य को भेदता है। अपने हर कर्म को मुझे अर्पित कर दो। जब तुम मेरे निमित्त बनकर युद्ध करोगे, तब पाप तुम्हें वैसे ही नहीं छू पाएगा जैसे कमल के पत्ते को जल नहीं छूता। अपनी प्रकृति को पहचानो पार्थ। तुम नदी के प्रवाह को रोक नहीं सकते। युद्ध तो होगा ही। प्रश्न केवल ये है कि तुम कायर की भांति लड़ोगे या वीर की भांति। किसी और के पूर्ण मार्ग पर चलने से श्रेष्ठ है अपने अपूर्ण मार्ग पर चलते हुए मर जाना। तुम्हारा धर्म योद्धा का है, पलायन करना तुम्हारी प्रकृति नहीं। ये मत सोचो कि तुम करता हो। ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये ग्रह, नक्षत्र, ये जीवन सब मुझ में पिरोए हुए हैं जैसे धागे में मोती। अर्जुन का भ्रम टूट रहा था। उसके सामने अब उसका मित्र नहीं, स्वयं परम सत्य खड़ा था। पश्य में पार्थ रूपाणी। देखो पार्थ, देखो मेरे सैकड़ों हजारों दिव्य रूप। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो। मैं लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूं। ये सब योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम केवल निमित्त मात्र हो सव्यसाचिना। उस तेज को सहन करना असंभव था। हे केशव, आपका ये रूप मुझे भयभीत कर रहा है। मुझे अपना सत्य दिखाइए। तब अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान ने पुनः अपना सौम्य रूप धारण किया। उठो पार्थ, गांडीव उठाओ। मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां धनुर्धर अर्जुन है, वहीं श्री है, वहीं विजय है और वहीं नीति है। कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसे और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।